जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की आंसर की जारी हो चुकी है और आप लोगों ने अपनी आंसर की देख ली होगी। और आंसर की देखने के बाद सभी के मन में एक ही डाउट आता है कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, हम इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे या फिर नहीं, हमारे स्टेट का कट ऑफ कितना जाएगा। तो सभी के मन में एक ही डाउट होता है कि हम इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, कट ऑफ कितना जाएगा, फाइनल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का कट ऑफ बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ लगता है वो स्टेट वाइज लगता है, हर एक स्टेट का अलग अलग लगता है, कैटेगरी वाइज लगता है, बॉर्डर वाइज और नक्सल वाइज ऐसा लगता है। किंतु हम एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया है उसके मुकाबले इस बार कितना पेपर का लेवल अच्छा था, कितना हार्ड था पिछली बार के मुकाबले, इस बार कितना कम कट ऑफ जा सकता है, उसके बेस पर हम एक एक्सपेक्टेड बना सकते हैं कि हाँ इसी के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। और हमने यहाँ पर सभी स्टेट का, एक भी स्टेट एक भी कैटेगरी को नहीं छोड़ा है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारे स्टेट का बता दीजिए। अब कट ऑफ सही जाए या फिर गलत जाए वो अलग बात है, क्योंकि खासकर जो एक्यूरेसी मैं बता पाता हूँ कट ऑफ का वो हिंदी भाषी राज्यों का, क्योंकि पिछली बार हिंदी भाषी राज्यों का कोई भी कट ऑफ देख लीजिए जो हमने बताया था। पिछली बार जब इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला था तो हमने कहा था कि 9 नंबर तक मैक्सिमम इसका बढ़ सकता है फाइनल में फिजिकल के बाद, और आप लोगों ने देखा होगा कि शायद 9.7 या फिर 9.8 ऐसा ही कुछ नंबर बढ़ा था। तो हिंदी भाषी राज्यों में, क्योंकि मैं खुद हूं और मैंने खुद पेपर दिया है, तो कितना इसका हो सकता है, कितने कैंडिडेट इसका कर सकते हैं, कितना करने लायक था, तो उन सभी के बारे में जो है अच्छे से एनालाइज हो पाता है, इसलिए उसका सटीक कट ऑफ बता पाता हूँ। अब देखिए, कहीं पर एक वैकेंसी है, कहीं पर 2 वैकेंसी है, तो उसका कैसे आप डाटा निकाल पाएंगे कि उसमें सही कट ऑफ जाएगी या फिर हाई कट ऑफ जाएगी, तो उसमें तो आप कुछ नहीं निकाल सकते। तो इसलिए कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हमारे यहाँ का आपने कट ऑफ गलत बताया था। तो ऐसे स्टेट जहाँ पर बहुत ही कम वैकेंसी है, ऐसी कैटेगरी जहाँ पर बहुत ही कम वैकेंसी है, 1-2 वैकेंसी है, अब 2 ही लोग हैं, तो हो सकता है कि वो 150 लेकर बैठा हो, भले ही 2 वैकेंसी हो सकता है कि 150 लेकर बैठा हो सकता है वो 30-40 नंबर ही लेकर बैठा हो। तो अगर 2-4 ही लड़के हैं तो वहां पर जो है उतना ही कट ऑफ जाएगा जितना उन्होंने पाया है। अगर वो 40 पाया होगा तो 40 कट ऑफ जाएगा, 150 पाया होगा तो 150 कट ऑफ जाएगा। तो इसलिए जहां पर वैकेंसी कम होती है, जहां पर डेटा नहीं मिल पाता, वहां का कट ऑफ जो है एक्यूरेट नहीं हो सकता। किंतु हमने जहां तक एनालिसिस किया है उसके बेस पर हमें लगता है कि इस बार इतना ही कट ऑफ जा सकता है। बाकी तो ये एक एक्सपेक्टेशन है ही, एक्यूरेट क्या होता है वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। किंतु हमने जो एनालाइज किया है, क्योंकि 2022 वाली वैकेंसी का भी हमने एनालिसिस किया था कि इस बार के मुकाबले 2022 में कैसा पेपर था, क्योंकि 22 वाले में कट ऑफ कम गया था, और अभी जो रिसेंट में वैकेंसी कंप्लीट हुई जिसका सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया, जो 46,000 वैकेंसी थी, उसका पेपर कैसा था इस बार के मुकाबले, कितना वो पेपर आसान था, इस बार कितना हार्ड है, एवरेज ओवरऑल कितना है, तो वो सारा कुछ एनालिसिस करके हमने तैयार किया है कि आखिर कितना जा सकता है। और मैं हिंदी भाषी राज्यों के लिए तो श्योर रहूंगा कि हाँ इतना ही कट ऑफ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शिफ्ट के एवरेज के बारे में कि आखिर आपके शिफ्ट का एवरेज क्या है और आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। बाकी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के कम नंबर भी आए हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ाई नहीं होती है। एग्जाम में एक एक छोटी छोटी गलती आपको बहुत आगे ले जाता है, बहुत पीछे ले जाता है अगर आप गलती नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं 1-2 क्वेश्चन जो आते हुए क्वेश्चन उससे छूट जाते हैं, जैसे मैथ हो गया इस बार या फिर जीएस हो गया, तो वो सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गलती हो जाती है एग्जाम में और बहुत पछतावा होता है कि ये गलती हमने कैसे कर दी, जबकि वो क्वेश्चंस आता है। जो क्वेश्चंस नहीं आता उस पर आपको पछतावा नहीं होगा कि चलो ये क्वेश्चंस तो हमसे आता ही नहीं था, हमने तुक्का ही लगाया था। किंतु जो क्वेश्चंस आता था वो आपसे गलत हो जाए, फिर उसमें जो है आपको पछतावा होता है। तो एक एक छोटी गलती से आपको सीख लेनी है कि ये गलती पिछले एग्जाम में की थी हमने, अब ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। और आगे आपके पास कई एग्जाम है, तो आप लोग जो है एग्जाम की तैयारी करते रहिए। दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आप लोग उसका जो है मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी वैकेंसी है, इससे भी अच्छी वैकेंसी है, तो उसका एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसमें आप लोग तैयारी करते रहिए। इसके भरोसे ना बैठिए कि इसमें हमारा हो जाएगा या फिर नहीं। आपने एग्जाम दे दिया, आपका काम समाप्त हो गया, अब आप जो है नई वैकेंसी में लग जाइए। और नई वैकेंसी एसएससी में बहुत सारे हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, रेलवे के कई वैकेंसी है, अभी आरपीएफ का चल रहा है, ग्रुप डी का है। तो सारा कुछ जो है आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाइए और देखिए कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आप अपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाएंगे। इस बार देखा है एसएससी जीडी के एग्जाम में सभी को टाइम कम पड़ा था, तो टाइम मैनेजमेंट और नए नए क्वेश्चंस के लिए आप टेक्स्ट बुक पर मॉक जरूर लगाइए। हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ से मॉक जरूर लगाता है, और टेक्स्ट बुक पर आप जो है पास प्रो बाई कर सकते हैं।
आप जो है हमारा कोड यूज करेंगे, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जो है आप एक बार पास प्रो बाय कर लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और आप हमारा कोड यूज करके बाय करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी आपके पास मौका है, टेक्स्ट बुक पर पास बाय कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के सभी पेपर लगाइए। कोई भी पेपर हो, जो नए क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पर मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं गवर्नमेंट में, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस, नया पैटर्न पूछा जाता है, सारा कुछ यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो टेक्स्ट बुक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जाकर आप मॉक टेस्ट लगाइए और अपने सिलेक्शन को निश्चित कीजिए। तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हैं, हमारा कोड लगा लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 2024 वाला है, जो 46,000 वैकेंसी थी, जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, इसमें पूरे पेपर का ओवरऑल पूरा पेपर जो था उसका एवरेज जो था वो 92 था। ये शिफ्ट वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरे पेपर का एवरेज 92 था। और इस बार जो है ओवरऑल पूरे पेपर का एवरेज जो है वो 81 है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस बार पिछली बार से 10 नंबर कम जो है एवरेज बना है। पिछली बार एवरेज 92 था, इस बार एवरेज 81 है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले लगभग 10 मार्क्स तक का इस बार डिफरेंस आ सकता है। किंतु देखिए यहाँ पर जो 2022 वाली वैकेंसी थी उसका एवरेज जो था वो 86 था, इस बार का एवरेज जो है वो 81 है। अर्थात 2022 वाली वैकेंसी से भी कम एवरेज इस बार बन रहा है। किंतु फ्रेंड्स 2022 वाली वैकेंसी से आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि 2022 वाली वैकेंसी जो थी वो हर एक स्टेट में जो है उनके लैंग्वेज में पेपर नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ कम गया था। और 2022 में जो वैकेंसी आई थी वो पहली बार एसएससी जीडी की ऐसी वैकेंसी थी जिसमें जो है उतना ज़्यादा किसी को ना तो पैटर्न पता था, ना तो उतना ज़्यादा क्रेज था। पहली बार वैकेंसी आई थी जस्ट लॉकडाउन के बाद, तो उसमें जो है उतना ज़्यादा सभी को आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या पूछा जाता है, तो इसलिए उसमें उतना स्कोर नहीं कर पाए। पहली बार उसमें पैटर्न भी चेंज हुआ था, 1 घंटे का पेपर था। तो पिछली बार के मुकाबले जो है जो 2022 में वैकेंसी आई थी उससे आप तुलना नहीं कर सकते। किंतु हाँ, जो अभी रिसेंट में वैकेंसी कंप्लीट हुई उससे पेपर इस बार हार्ड था। तो इसलिए जो है अभी देखिए सभी शिफ्ट का अगर आप एवरेज देखेंगे तो सभी शिफ्ट का एवरेज अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज 79 बन रहा है। जबकि पिछली बार जो अभी वैकेंसी कंप्लीट हुई थी 2024 वाले में, उसमें सबसे इजी शिफ्ट का ही एवरेज 97 था। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग यहाँ पर लगभग 16 से 17 मार्क्स एवरेज में ही डिफरेंस आ रहा है। तो इस बार तो पेपर हार्ड है ही, और पिछली बार से कट ऑफ इस बार कम जाना ही जाना है। तो कितना कम जा सकता है, सबसे पहले आप लोग जो है नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए कि कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। तो देखिए इस बार जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है। 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम होगा उसे मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लगभग 17 से 18 नंबर मिलेगा। अब देखिए आपको कितना मिलेगा आप ये कैसे पता कर सकते हैं। जो सबसे ईजी शिफ्ट है, जैसे 25 फरवरी की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट, ये सबसे ईजी शिफ्ट है, तो इसके बराबर आपको नंबर मिलेगा। इससे थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि ये जो रैंक चेकिंग वेबसाइट है, एसएससी के पास ज़्यादा डेटा होता है तो थोड़ा सा कम आता है। जैसे यहाँ पर देखिए जिनका 25 फरवरी की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम होगा उन्हें नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 1-2 नंबर मिल जाए या फिर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो सबसे इजी शिफ्ट जो है उसके बराबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जैसे अगर आपका 11 फरवरी का एग्जाम है इस शिफ्ट में, तो आपको जो है 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अर्थात इसके बराबर सभी को करेंगे। अब देखिए इसमें अगर 10 नंबर यहाँ पर आ रहा है वेरिएशन, तो एसएससी में हो सकता है कि 7 या फिर 8 नंबर आए। तो 2 से 3 नंबर इससे आप लोग कम ही मान के चलिएगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा डेटा होता है तो उनके पास थोड़ा सा कम डिफरेंस आता है। तो ओवरऑल अगर आपका 5 फरवरी की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो आपको जो है यहाँ पर कम से कम 17 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 17 नंबर आप लोग मान लीजिए कि 17 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इस शिफ्ट वालों को। और इस शिफ्ट वालों को जिनका यहाँ पर 80 नंबर है, इनका भी लगभग 16 नंबर मिलेगा, इनका लगभग 16 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना नॉर्मलाइजेशन जोड़ लीजिए, इसके बराबर आप लोग कर लीजिएगा। जो भी आपके शिफ्ट का एवरेज है उसके बराबर इसमें से आप लोग माइनस कर दीजिएगा अपने शिफ्ट के एवरेज का, आपका नॉर्मलाइजेशन निकल आएगा। 1-2 नंबर का कम ही मानिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं होता, कम ही हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने नॉर्मलाइजेशन का आइडिया लगा सकते हैं कि आपके शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जो भी सबसे ईजी शिफ्ट है और आपके शिफ्ट में कितना ये एवरेज बैठ रहा है, इसमें से आप लोग इसको घटा दीजिएगा तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन पता चल जाएगा कि कितना मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। देखिए हमने सभी स्टेट का लगभग अप्रोक्स निकाला है
इस बार पेपर का लेवल जो कुछ भी है, क्योंकि हमने दिखाया कि पिछली बार से लगभग 10 मार्क्स तक का अंतर इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरे पेपर का एवरेज पिछली बार से 10 नंबर तक का कम है और इस बार जो है शिफ्ट भी कम है। तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि ज़्यादा उलटफेर ना हो, नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे लगभग मैक्सिमम 16 से 17 नंबर तक मिल सकता है। हमने जो आपको बताया उसी में आप लोग जो है सबसे इजी शिफ्ट में अपने शिफ्ट का एवरेज निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ये जो है हमने एक रेंज लिख दिया है कि इसी के आसपास रहेगा। अब देखिए जरूरी नहीं है कि इतना ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पर 1-2 वैकेंसी होगी, अगर 1-2 कैंडिडेट 100 नंबर लाएगा तो उतना कट ऑफ जाएगा, 100 जाएगा, तो यहाँ पर तो ये कोई मायने ही नहीं रखता। तो हमने प्रीवियस ईयर के बेस पर इस बार कितना कठिन पेपर था उसके हिसाब से निकाला है कि अगर सेम पिछला बार ही डेटा रहता है तो इस बार भी इतना ही कट ऑफ जा सकता है। और हिंदी भाषी राज्यों के लिए तो लगभग एक्यूरेट ही रहेगा, किंतु जहाँ पर वैकेंसी कम है, 1-2 वैकेंसी होती है, तो वहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है। किंतु ओवरऑल अगर देखा जाए जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो इतना ही जाने की उम्मीद है। अब देखिए इसमें आप लोग +-2 कर लीजिएगा, ये जो है इतना अंतर हो सकता है +-2 का, सभी स्टेट में +-2 आप लोग कर लीजिएगा। ये जो हमने एक रेंज बताई है, जो यहाँ पर हमने एक नंबर बताया है, उसमें से +-2 कट ऑफ का अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग अपने स्टेट का कट ऑफ देख लीजिए कि आखिर कितना जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, इसमें +-2 या फिर कहीं कहीं पर 4 नंबर 5 नंबर ऐसा भी हो सकता है, किंतु मैक्सिमम जहाँ पर जो हिंदी स्टेट या फिर अदर जहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी है, असम, वेस्ट बंगाल और भी महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पर ज़्यादा नहीं, +-2 का ही अंतर देखने को मिलेगा। और ये कट ऑफ जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा, आपके रॉ स्कोर पर नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मैं बता रहा हूँ। तो अगर इससे भी आपके कम नंबर है तो आपके फिजिकल में नाम आ सकते हैं। और ये कट ऑफ जो है वो फिजिकल के लिए है, ये फाइनल के लिए नहीं है, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है। फाइनल के लिए तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो आपको फिजिकल देखना है, फिजिकल में जो पहला कट ऑफ आएगा, तो ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है। तो यहाँ पर आप अपने स्टेट का देख लीजिए कि कितना जा सकता है, इसमें +-2 नंबर आप लोग कर लीजिएगा। जैसे असम का यहाँ पर देख लीजिए, EWS का 40 से 45 जाने की संभावना है, जनरल का लगभग 60 से 60 नंबर जाने की संभावना है। अब देखिए इन स्टेट में हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा जा सके, क्योंकि पेपर इनके लैंग्वेज में आ जा है और यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है पिछली बार के मुकाबले, किंतु इसी के आसपास हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने 2 नंबर का वेरिएशन बताया है तो हो सकता है कि 5 नंबर का हो जाए, बस इतना ही हो सकता है। किंतु जो एक जैसे एवरेज होता है कि इसी के आसपास कट ऑफ घूमेगा, तो ये हमने बताया है कि इसी के आसपास कट ऑफ घूमेगा। जैसे बिहार का हो गया जनरल का, तो यहाँ पर 110 तक जाने की संभावना है फिजिकल के लिए कट ऑफ। तो आप लोग अपने स्टेट का देख लीजिए कि आखिर कितना यहाँ पर जा सकता है, इसमें +-2 नंबर आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आप जरूरी नहीं है कि इतना जाए, कहीं पर सही चला जाएगा या कट ऑफ कहीं पर सही नहीं जाएगा, किंतु हमने जो एनालिसिस करके बताया है पिछली बार के मुकाबले वो इतना ही जा सकता है। तो यहाँ पर आप अपने स्टेट का कट ऑफ देख लीजिए कि आखिर कितना जा सकता है। यहाँ पर आप लोग गुजरात का देख लीजिएगा और ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमने एनालिसिस करके इस कट ऑफ को बताया है। हरियाणा का देख सकते हैं 125 के आसपास, +-2, इसमें हमने कहा है +-2, इतना आप लोग कर लीजिएगा, इतना जाने की संभावना है। +-2 और भी कर लीजिएगा, इतना फिजिकल में जाने की उम्मीद है। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, तो आप अपने यहाँ का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए, कर्नाटक का देख लीजिए, केरला का, मध्य प्रदेश MP का देख लीजिए, महाराष्ट्र वाले अपना यहाँ पर देख सकते हैं कितना जाने की संभावना है। जनरल का लगभग 95 से 97 के बीच जा सकता है। और यहाँ पर जिन स्टेट में वैकेंसी कम है उनको मैंने यहाँ पर हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी लगभग मैक्सिमम स्टेट को हमने कवर किया है। जैसे उड़ीसा का आप लोग देख लीजिए, इतना जाने की संभावना है और हर एक स्टेट में आप लोग देख लीजिए। अब देखिए कहीं पर कम ज़्यादा हो सकता है, किंतु ओवरऑल एवरेज जो एनालिसिस है वो इसी के आसपास आपका कट ऑफ घूमेगा। राजस्थान वाले अपना देख लीजिए, 122 जाने की संभावना है। राजस्थान जनरल OBC का 128 के आसपास जाने की संभावना है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम कट ऑफ चला जाएगा, इसमें +-2 और भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग अपना देख लीजिए, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, इसलिए मैंने इतना कट ऑफ लगाया है। और यूपी वाले अपना देख लीजिए, यहाँ पर तो मैं श्योर हूँ कि लगभग इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। जैसे यूपी जनरल OBC 130 के आसपास हो सकता है फिजिकल के लिए कट ऑफ, और जनरल का 131 के आसपास हो सकता है। EWS वाले देख सकते हैं 127-28 हो सकता है, +-2 नंबर इसमें हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। उत्तराखंड वाले अपना देख लीजिएगा और यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाले अपना देख लीजिएगा कि लगभग कितना जाने की संभावना है। तो ये हमने कट ऑफ बता दिया।
बाकी अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। तो इतना जो है कट ऑफ जाने की संभावना है नॉर्मलाइजेशन के बाद, और थोड़े बहुत एक दो नंबर कम हो सकते हैं। जो यहाँ पर यूपी है इसके लिए तो मैं श्योर हूँ कि 130 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। बाकी देखते हैं, इसका रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। आप लोगों के कितने नंबर बने हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका स्टेट नहीं मिला तो आप लोग टेलीग्राम पर ये PDF मैं सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आप लोग अपने स्टेट का कट ऑफ देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने नंबर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।